गन्ना चीनी के सवाल पर आपने सवाल किया। मैं गन्ना उद्योग में कालाबाजारी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यापारी पर मुकदमा होगा। चीनी की कीमत बढ़ी नहीं, ये कालाबाजारी दर से समाप्त करेंगे, पुनः उसी रेट में चीनी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं गरिमा भारती। चीनी की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। बीते 7 दिनों में आपने देखा कि 25 रुपए से ज़्यादा की चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई 70 से 75 रुपए। और अगर आप ब्रांडेड पैकेट्स के पीछे भागेंगे तो आपको 1 किलो चीनी के लिए 80 रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। हर जगह इसको लेकर विवाद गहराया हुआ है। अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार का बयान देकर ट्रोल भी हो रहे हैं। आपने श्रवण कुमार को सुना, उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ है लोगों को, शुगर है, तो चीनी की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय सिन्हा कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हमें अच्छा लगता है जब कृषि उत्पादों के दाम बढ़ते हैं और उन्हें यह समझना चाहिए कि चीनी कोई डायरेक्ट कृषि उत्पाद नहीं है। कृषि जो है वो गन्ना उगाते हैं और फिर अलग अलग कंपनियों को बेचते हैं, जिसका सीधा फायदा किसी किसान को नहीं मिलता। इस पर जब गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान से सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, गन्ना चीनी के सवाल पर आपने सवाल किया। मैं गन्ना उद्योग मंत्री होने के नाते जैसे ही इस विषय की जानकारी मिली है कि बाजार में 70 रुपये किलो चीनी मिल रहा है, हम लोगों ने तुरंत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपने एक पदाधिकारी को के साथ टीम बनाकर जो भी व्यापारी हैं, अगर 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक वो रखते हैं, कालाबाजारी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यापारी पर मुकदमा होगा और जेल भेजने का काम करेंगे। चीनी की कोई कमी बिहार में नहीं। चीनी की कीमत बढ़ी नहीं, ये कालाबाजारी को खत्म करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जो भी 1-2 दिन के अंदर जो मामला आया है उसको हम लोग जड़ से समाप्त करेंगे, पुनः उसी रेट में चीनी मिलेगा। गन्ना किसानों के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। बिहार में सभी बंद पड़े चीनी मिल खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, गांधी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा किया कि देंगे, और कई योजना हम लोग ला भी रहे हैं किसानों के लिए। अभी हम लोगों ने सभी जिलों को 25 जिलों को की मांग की है। अब फिजिबिलिटी जैसे आ जाती है तो हम लोग अन्य जिलों में भी चीनी मिल खोलने का संसाधन होगा, रोजगार का अवसर होगा इसमें। और आने वाले दिन में 20 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उसमें कई चीनी मिलों की आधारशिला भी रखी जाएगी। जो विपक्ष जो जिसके शासन काल में उद्योग धंधे चौपट हो गए, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, वो विपक्ष आज के दिन में आरोप लगा रहे हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सरकार पूरी तरह सजग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी तरह से नजर है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नजर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। सरकार उस पर काम कर रही है। हर चीज समाज के अंतिम पायादान तक बैठे लोगों की चिंता करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी जी धरना स्थल पर पहुंचे हैं, कितने दिनों के बाद पहुंचे हैं? सरकार के इतने महत्वपूर्ण विधानसभा में मामले आते हैं, बजट सेशन था, कई मामले, कई कई बिल पास हुए, कहाँ थे? जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठाने की जरूरत थी। उस वक्त तो वो गायब थे, उस वक्त वो विदेश घूम रहे थे। अब जब ये लगता है कि अब छात्र आंदोलन को जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे दरवाजे खोल रखे हैं बातचीत के, उसके बाद आज इनको नींद टूटा है। 10 महीना 11 महीने के बाद ये सब जनता पूरी तरह से नकार दिया उनको। अब ये सब कुछ चलने वाला। तो आपने संजय पासवान की बातों को सुना। गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनसे लोग अलग तरीके का जवाब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इधर इथेनॉल की चर्चा हो रही है, गन्ने के अधिक खपत होने की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर डीजल पेट्रोल के पैसे बचाने के चक्कर में चीनी की कीमतें बढ़ रही है, चाय से मिठास जा रही है, मिठाइयाँ भी फीकी पड़ रही है। ऐसे में गन्ना उद्योग मंत्री कह रहे हैं
कि सरकार की किसी भी नीति का असर नहीं पड़ रहा है, ये असर हो रहा है कालाबाजारी का। लोग चीनी की कालाबाजारी कर रहे हैं, इसीलिए शॉर्टेज हो रहा है और दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कालाबाजारी को लेकर कल जो आदेश बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया कि आप 7 दिन तक का ही माल स्टॉक कर सकते हैं, इसके अलावे जो बड़े डीलर्स हैं वो 400 टन चीनी ही रख सकते हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। लेकिन चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इस पर कोई ख़ास चर्चा उन्होंने नहीं की, ना ही इसका आश्वासन दिया कि आने वाले समय में चीनी की कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी और आम आदमी को राहत भी मिलने वाली है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।